हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ डिवाइन हीलिंग विजडम चैनल पर। अगर आप भी इस चैनल पर नए आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपने किया है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाली हूँ करंट एनर्जी अपडेट ऑफ डिवाइन मैस्कुलाइन क्या है, और जो डिवाइन फेमिनाइन के लिए चैनल मैसेज आया है और डिवाइन गाइडेंस उनको मैं दूंगी सोल पर्पस एक्टिवेशन के लिए। और कुछ डिवाइन फेमिनाइंस का ये क्वेश्चन था और पर्सनली भी पूछ रहे थे कि मैम सोल पर्पस कब एक्टिवेशन होती है सोल पर्पस की, क्योंकि हम लोग सरेंडर स्टेज पर हैं। हम लोगों ने अभी पूरी तरह से डिवाइन को सरेंडर किया है, अपनी सिचुएशन को, और हम एक अनकंडीशनल लव को भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट हमें अभी तक अपना सोल पर्पस नहीं मिला है। तो कैसे ये सोल पर्पस मिलता है, या इसके लिए खुद से कुछ एफर्ट्स करने पड़ते हैं, या फिर कैसे हमें डिवाइन जो है गाइड करते हैं सोल पर्पस के लिए। तो सोल पर्पस हम कैसे एक्टिवेशन करें, उसकी कैसे हम अपने सोल पर्पस की तरफ काम करें। और वो एक बहुत डिटेल में डीएफ का क्वेश्चन था कि एक्चुअली मैम जब सोल पर्पस डीएफ करती है तब उसकी लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं और वो कब से करना स्टार्ट कर सकती है। और ये सारे क्वेश्चंस का मैं आंसर भी इसी वीडियो में दूंगी। तो इस टाइम पर जो डीएम की एनर्जी में मैं देख पा रही हूँ, पहले हम उसी के बारे में बात करते हैं। करंट एनर्जी अपडेट ऑफ डिवाइन मैस्कुलाइन क्या है इस टाइम पर। तो डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी में मैं इस टाइम पर टावर मूवमेंट को देख रही हूँ। डिवाइन मैस्कुलाइन अपने आप की लाइफ में पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन को फेस कर रहे हैं। मे बी इस ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से वो इस टाइम पर रेस्टलेस हो रहे हों, काफ़ी ज़्यादा उनको हेल्थ इश्यूज आ रहे हों, या फिर कह लीजिए कि उनकी लाइफ में सब कुछ स्टक हो गया हो और इस स्टकनेस का कारण उनको समझ नहीं आ रहा। मे बी वो बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हैं, बट उनकी जो ईगो को तोड़ना एक बहुत ही बड़ा, जो कह लीजिए एक मिशन है यूनिवर्स के लिए भी। क्योंकि डिवाइन मैस्कुलाइन जब वो इस जर्नी पर आते हैं वो इतनी हाई ईगो के साथ आते हैं, क्योंकि उनकी ईगो को तोड़ पाना बहुत ही मुश्किल रहता है डिवाइन फेमिनाइन के लिए। क्योंकि जब तक वो अपने ऊपर काम करके अपने अंदर नहीं मुड़ती तब तक डिवाइन मैस्कुलाइन पर कोई चेंजेस नहीं आते। जब वो अपने ऊपर काम करती हैं, और जिन डीएफ ने इस टाइम पर सरेंडर स्टेज पर अपने आप को रखा हुआ है, इस टाइम पर उन डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी है कोलैप्स करने की। सारे जो उनके रिलेशंस हैं, फाइनेंसेस हैं, सब कुछ इस टाइम पर कोलैप्स हो रहा है। मे बी इस टाइम पर उन्हें कुछ ना कुछ अपनी लाइफ के अंदर ऐसा डिजास्टर देखने को मिल रहा है, या फिर कह लीजिए कि उनकी लाइफ के अंदर एक टावर मूवमेंट का आना यही शो कर रहा है कि इस 12-12 पोर्टल से पहले उनकी लाइफ से बहुत सारी चीज़ें उनकी लाइफ से बाहर की ओर जाती हुई दिख रही हैं। पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन उनकी चलेगी, एक उनका रीबर्थ होगा, और जिसके कारण जो भी उनके ओल्ड बिलीफ सिस्टम्स हैं वो सारे टूटेंगे। अब अगर जिन डिवाइन मैस्कुलाइंस को डर लगता था चेंज से, या कह लीजिए सच बोलने से, या फिर अपनी सच्चाई बताने से डीएफ के सामने, जो भी उनके अंदर फियर थे, उनको अब डिवाइन जो है सरफेस पर लाएंगे और उनको एक्सेप्ट करना सिखाएंगे, और ट्रुथ एक सच्चाई दिखा करके अपने उस फियर को रिमूव करना, जो कहते हैं डिवाइन के द्वारा उनके वो सारे फियर रिमूव किए जाएंगे इस टाइम पर। 12-12 पोर्टल जो है मेजर पोर्टल ऑफ द ईयर होता है, क्योंकि ये लास्ट पोर्टल होता है ईयर के हिसाब से। जितनी भी आप पूरे साल मेहनत करते हो, और कह लीजिए एक इसको हम ऐड करें तो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी इसका जो ऐड करने पर टोटल आता है वो 3 आता है, और दैट इज़ द नंबर ऑफ जुपिटर, बृहस्पति, गुरु, जिनको आप कहते हो। तो जो भी डिवाइन मैस्कुलाइन के इस टाइम पर अगर जो डीएफ्स अपने आप में एक पूरी डिवाइन गॉडेस एनर्जी में आ चुकी हैं, तो अब डीएम उनको अपने गुरु के रूप में देखेंगे, उनको अपने गुरु के रूप में देखेंगे, और उनके कह लीजिए एकदम से मान लीजिए उनके पास किसी ना किसी वजह से मे बी हेल्प मांगने, या फिर उनको किसी तरह से कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं कम्युनिकेशन का भी एनर्जी को पिक कर रही हूँ, क्योंकि जो भी कम्युनिकेशन डीएफ पहले चाहती थी, जब वो बहुत ज़्यादा अनअवेकन थी, चेस करती थी अपने डीएम को, बट फिर उससे अपने ऊपर काम करके अपने आप को
बैलेंस में लाई, अलाइनमेंट में लेकर आई वो। और अब उनके डिवाइन मैस्कुलाइन की जो एनर्जी है अब अपने डीएफ को जो है उनके पास आने की बन रही है, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलाइन भी डीएफ को पूरी तरह से चेज करने लगते हैं जब डीएफ अपने ऊपर काम करती है। जब उनको कमी खलती है डीएफ की कि अब मेरी ज़िंदगी में वो चीज़, वो जगह वो खाली हो चुकी है जो मेरी कभी बहुत ज़्यादा पीछा करती थी या मुझे चेज़ करती थी, मुझे ओवर जो अनकंडीशनल लव है वो देती थी, बट चाहे मैं उसको नहीं इतना रिवर्ट बैक करता था तब भी उसका जो लव था, केयर थी, पैशन था मेरी तरफ कभी कम नहीं हुआ। मैंने चाहे उसको कितना डिसरिस्पेक्ट किया, कभी उसको वैलिडेट नहीं किया, कभी उसके प्यार को अप्रिशिएट नहीं किया, हमेशा उसको कह लीजिए उसको सभी के सामने, दुनिया के सामने कभी नहीं अपनाया, उसको एक बहुत ही ज़्यादा कह लीजिए एक सेकेंडरी पोजीशन पर रखा। तो इस टाइम पर जो डीएम है अपनी डीएफ को गुरु के रूप में मानने वाले हैं, क्योंकि अब जो एनलाइटनमेंट जो डीएफ ने अपने अंदर पाई है, जो भी डीएफ ने अपने ऊपर बहुत इनर वर्क किया होगा, अपने ऊपर काम किया होगा, वो डेफिनेटली उनके डीएम अब इस 12-12 पोर्टल तक अपनी डीएफ को अप्रोच करेंगे और उनको वो कोई ना कोई कह लीजिए एक्सप्रेस करना, कुछ ना कुछ बताना, कुछ ना कुछ उनके साथ उनकी कम्युनिकेशन होना भी मैं यहाँ पर पिक कर रही हूँ। तो जो डिवाइन फेमिनिन जब अपनी आप के अंदर की शक्ति को पहचानती है, देन डीएम भी उसकी शक्ति के आगे झुकते हैं। बट डीएम का काम ही यही था कि आपको इतना ट्रिगर देकर आपकी अपनी पावर को जगाने के लिए आप ताकि अपनी पावर में आए, गॉडेस एनर्जी में आए, डिवाइन पावर को पहचाने कि यस यू आर अ शक्ति एंड यू आर अ हाईली डिवाइन फेमिनाइन। आपको जो है इस 3D वर्ल्ड में, इस 3D वर्ल्ड की जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो आपका डीएम ही है, वो आपको इसीलिए इतना ट्रिगर देकर एक गॉडेस एनर्जी में लाते हैं ताकि आप उनकी 5D स्पिरिचुअल लेवल पर उनकी गुरु बन के उनको उनके जैसे कह लीजिए अलाइनमेंट में लाने के लिए, उनके जो भी कर्माज हैं उनको क्लियर करने के लिए इस डिवाइन फेमिनिन का काम होता है। तो ये एक प्रोसेस पूरा डिवाइन के द्वारा ही रचित होता है कि जब तक डिवाइन फेमिनिन अपने आप को अलाइनमेंट में नहीं लाती तब तक उनके डीएम जो हैं वो हमेशा उनको सेकेंडरी पोजीशन पर रखते हैं। बट जब डीएम अपने आप को फर्स्ट पोजीशन पर लेकर आती है, अपनी लाइफ को प्रायोरिटी पर रखती है, अपने मिशन को प्रायोरिटी पर रखती है और अपनी इनर हीलिंग, इनर बैलेंसिंग को और अपने आप को हमेशा डिवाइन के साथ अलाइन रखती है, तब डीएम जो हैं उसके आगे झुकते हैं और उसे एज ए गुरु के रूप में स्वीकारते हैं और फिर उनके साथ चल के आगे इस जर्नी को कंप्लीट करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि अब बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइंस जो सरेंडर स्टेज पर तो हैं, बट उनके जो डीएम इस टाइम पर बहुत ज़्यादा अभी तक नार्सिसिस्ट बिहेव कर रहे थे, कंट्रोलिंग नेचर के थे। इस टाइम पर वो बहुत मिस करने वाले हैं उनको, क्योंकि इस टाइम पर उनको खोने का डर, पहले मैंने बताया कि फियर तो उनको आ ही रहा है, बट उनको खोने का डर और वो इमोशंस में इतने ज़्यादा हैवी उन पर हो रहे हैं, डीएम इतने ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। मे बी कुछ की तो मुझे वाइब्रेशन आ रही है कि कुछ याद करके रो भी रहे हैं। अगर आपकी आंखों में भी बिना किसी वजह से आंसू आ रहे हैं, आप रोए नहीं हो बट आपकी आंखें भारी हो रही हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं तो रोई नहीं बट मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि मेरी आंखों में से जैसे एकदम से हीट निकलना, जैसे इंसान जब रो के हटता है तो वो जो हीट है ना आंखों से निकलती है और पानी पानी सा रहता है, तो वैसे ही आपको कुछ डिवाइन फेमिनाइन्स को फीलिंग आ सकती है। तो ये आपके डीएम की एनर्जी है, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इस टाइम पर इमोशनल हो रहे हैं। आफ्टर फुल मून और 12-12 पोर्टल के बीच में जो डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी बन रही है वो बहुत ज़्यादा इमोशंस को मैं हैवी होते उन पर देख रही हूँ। बहुत ज़्यादा इनर कन्फ्यूज हो रहे हैं, वो इनर कन्फ्यूजन में आ चुके हैं कि क्या मेरे लिए सही था और मैंने क्या किया, क्या चीज़ें मेरे फेवर में थी बट मैंने उनको अपनी ज़िंदगी से खुद ही निकाल कर बाहर फेंक दिया। मिस इंटरप्रिटेशंस मैंने की बहुत ज़्यादा अपने माइंड के मैनिपुलेशन के चलते। तो उन्होंने जो जो डिसीजन लिए इस टाइम पर एक तरह से उन्होंने डार्कनेस को चूज़ किया। तो अब इस डार्कनेस को आफ्टर 12-12 पोर्टल वो सारी चीज़ों को हटा करके डार्कनेस से लाइट
की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि उनकी लाइफ में अब डार्कनेस हटने वाली है और लाइट जो है एंटर होगी डिवाइन फेमिनाइन के रूप में। अगर आप सरेंडर्ड हो, अगर आप इनर वर्क कर रहे हो, अगर आप प्रॉपरली आप अनकंडीशनल लव सीख चुके हो, तो डेफिनेटली आपको अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को इस टाइम पर हीलिंग देने की ज़रूरत है। उनको जो उनके इमोशनल इम्बैलेंस वो हो रहे हैं, उनको एक लाइक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन जो है आपको कह लीजिए कि 5D टू 5D कम्युनिकेशन करना है। जब तक सामने से कम्युनिकेशन नहीं आती आपको, जब तक आपको डायरेक्ट कम्युनिकेशन डीएम की तरफ से नहीं रिसीव होती, तब तक आपको कम्युनिकेशन खुद से इनिशिएट नहीं करनी है। बट तब तक आप 5D में कम्युनिकेट अपने डीएम से लगातार कर सकते हो, डेली कर सकते हो, और उनकी जो भी इमोशनल वो इम्बैलेंस हो रहे हैं, आपको सोच करके, आपकी यादों में खोए हैं, आपको याद करके उनको दर्द हो रहा है कि मैंने अपनी रियल डिवाइन फेमिनाइन, ट्रू डिवाइन फेमिनाइन को, अपने ट्रू लव को कितना पेन दिया। इन सब लोगों के चलते, इन सब बातों के चलते, इल्यूजन के चलते मैंने अपने दिमाग की सुनी, अपने ईगो माइंड को आके रखा और अपनी जो हार्ट को बिल्कुल मैंने ब्लॉक कर दिया। तो इस टाइम पर आपको जो भी इनसिक्योरिटीज़ अगर हो रही हैं अपने डीएम से भी, डिवाइन फेमिनाइन के लिए ये मैसेज आया है कि अगर आपको भी अगर इनसिक्योरिटी फील हो रही है, क्योंकि आपको लग रहा है मैंने ऑलरेडी बहुत काम किया है, बहुत ज़्यादा अपने आप को सरेंडर कर चुकी हूँ, अब मुझे वेटिंग एनर्जी में मैं बाहर आ चुकी हूँ, मैं अनकंडीशनल लव में हूँ, अब मुझे उन पे कोई गुस्सा नहीं आता, माफ़ कर चुकी हूँ उनको जो भी उन्होंने मेरे साथ किया। तो आप इस टाइम पर जो जैसे मैंने बताया कि आप 5D में अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को इमोशनल बैलेंस करने के लिए आप उनको हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन कर सकते हो। जैसे आप सुबह मेडिटेशन करो, जैसे आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो, मेडिटेशन करते हो, आप मेडिटेशन में बैठो, पहले आप डिवाइन के साथ कनेक्शन बनाइए। 30 मिनट्स तक आप पहले डिवाइन के साथ मेडिटेशन कीजिए, गोल्डन लाइट मेडिटेशन कीजिए, लाइट बॉडी एक्टिवेट कीजिए, अपनी सोल टू सोल, सोल कॉन्शियसनेस में आकर आप अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को इमोशनली बैलेंस करने में हेल्प कर सकते हो। अगर आपको भी बिना किसी बात पे इस फुल मून के बाद या पहले भी बहुत रोना आया है, या फुल मून के डे पर आप रोए हो, या उससे पहले आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हुए हो, या उसके बाद नेक्स्ट डे भी आपको ऐसे क्राइंग वाली फीलिंग रही है, तो घबराइए नहीं। ये 2-3 दिन तक ये सारी जो भी फीलिंग्स हैं वो ठीक हो जाएंगी। बट आपको इस टाइम पर जो भी आप पिक की है अपने एनर्जी, वो आपके डीएम की है, क्योंकि आपके डीएम इस टाइम पर बहुत ज़्यादा इमोशनल अप डाउन से गुजर रहे हैं। इस फुल मून पर उनकी जो पर्जिंग है वो बहुत ज़्यादा हुई है। जैसे स्टार्टिंग में डीएफ की पर्जिंग होती है, सेम टू सेम इस टाइम पर डिवाइन मैस्कुलाइन की भी पर्जिंग बहुत हैवीली हो रही है, क्योंकि जब तक वो भी अपनी सारे इनर इश्यूज को सरफेस पर नहीं लेकर आएंगे, तब तक, जब तक उनकी सारी पर्जिंग के द्वारा सारी इमोशनल ब्लॉकेजेस नहीं निकलेंगे, तब तक वो डीएफ को ट्रू लव जो है वो नहीं दे पाते। इसीलिए मैंने आपको बताया है कि डीएफ का अब इस टाइम पर ये काम बनता है कि वो आफ्टर डिवाइन जो आपकी मर्जिंग हो गई है, आप आफ्टर मेडिटेशन आप अपने डीएम को इमोशनली बैलेंस करके आप उनको हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन भेज सकते हो। आपके जो भी मैसेजेस हैं टेलीपैथी में आप उनको बता सकते हो, आप उनको एक तरह से करेज दे सकते हो, आप उनको उनकी हिम्मत बन सकते हो, आप उनको एक कह लीजिए कि हिम्मत वाला मैसेज जैसे देना कि उनकी अगर बहुत ज़्यादा इमोशनली वो वीक फील कर रहे हैं, तो आप उनकी एक पावर बन के आप उनको एक करेजफुल मैसेज भी आप 5D लेवल पर, सोल लेवल पर भेज सकते हो। डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं करनी है, मैं बार बार बोल रही हूँ। जस्ट आपको अपने सोल से उनकी सोल के साथ बात करनी है, उनकी सोल सेल्फ को सामने लाना है आफ्टर मेडिटेशन, और उनसे जो भी आप बात करना चाहते हो, अगर आप बहुत इमोशनल हो तो आपको उनको यही मैसेज देना है कि डोंट बी इमोशनल एंड यू आर सो पावरफुल, और आप भी एक बहुत अच्छी पीसफुल सोल हो। आप उनसे इसके अलावा जो भी आपकी पर्सनल बातें हैं आप वो भी कर सकते हो, आप उनको मोटिवेट कर सकते हो, और आप उनको 5D टू 5D, ब्रेन टू ब्रेन उनको ये वाइब्रेशन सेंड कर सकते हो कि येस यू कैन टेक द स्टेप टुवर्ड्स मी, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर यू, आई एम जस्ट craving for your love,
डोंट बी अपसेट, डोंट बी सैड, आप अपसेट मत होइए, आप सैड मत होइए, आप अपने आप को बकअप कीजिए और अपने जो भी चीज़ें हैं उनको मतलब उनके साथ करेज में आइए और अपनी जो जर्नी है आप उस पर आगे बढ़िए। आप ऐसे डीएफ जो हैं वो उनको मोटिवेट कर सकती हैं। तो ये थी आपके करंट एनर्जी अपडेट डिवाइन मैस्कुलाइन की। तो आपको मैंने गाइडेंस भी दे दी, आपको यही फॉलो करनी है। इसके अलावा जो सोल पर्पस है, जो मेरे से डीएफ ने सवाल पूछा था कि मैम ये कब एक्टिवेट होती है, तो इसका जवाब मैं यही देना चाहती हूँ कि जो सोल पर्पस एक्टिवेशन है या हम सोल पर्पस कैसे करें या कब तक हमें मिलेगा, तो ये सब डिवाइन द्वारा प्लान्ड होता है। सोल पर्पस आपका सिर्फ ये नहीं हो सकता कि अब आप हील्ड हो चुके हो, अब आप बहुत ज़्यादा अलाइनमेंट में हो तो आपका जो सिर्फ वीडियो बनाना ही सोल पर्पस है, या फिर कह लीजिए कई लोग, एक ने मेरे से पूछा था कि क्या मैम यूट्यूब का चैनल खोलना भी हो सकता है सोल पर्पस, तो डेफिनेटली हो सकता है। बट इसके अलावा सबसे पहले जो अनहील्ड वर्जन है आपका डीएफ का, जो अभी न्यू अवेकन है, उनको इस टाइम पर अपने ऊपर काम करना है। पहले प्रॉपर अपनी हर एक इशू को हील करना है, उसके बाद ही आप ये कुछ भी स्टेप ले सकते हो, अपना चैनल ओपन कर सकते हो। अगर आप पूरी तरह से हील्ड हो तो डेफिनेटली आप ये काम कर सकते हो। बट अगर अगर अभी तक आप अपनी उलझनों में उलझे हुए हो, अपनी लाइफ अभी तक आपकी बहुत ही ज़्यादा मेस हो रखी है, तो आप थोड़ा-सा अपनी और हीलिंग करके फिर आप अपने इस सोल पर्पस को कर सकते हो। चैनल बना सकते हो, वीडियोज़ अपलोड कर सकते हो, अपनी क्रिएटिविटी पे काम कर सकते हो। आप अगर कोई भी नॉलेजफुल वीडियोज़ बनाना चाहो, वो बना सकते हो। और इसके अलावा अगर जो भी डीएफ को अभी तक सोल पर्पस नहीं मिला है, तो आप डायरेक्ट डिवाइन से प्रार्थना कर सकती हैं कि मुझे मेरा सोल पर्पस रिवील कीजिए। मैं आपसे मतलब डिवाइन से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ रिवील माय सोल पर्पस। बट उससे पहले जब तक आपको आपका सोल मिशन नहीं डाउनलोड होता, तब तक आप एक काम कर सकते हो। आप अपने सोल पर्पस को एक ऐसे कर सकते हो जैसे एनिमल्स, बर्ड्स, काउस की सेवा करना, वो भी एक सोल पर्पस में आता है। उससे आपकी सोल की जो एवोल्यूशन है वो होती है, धीरे धीरे आपकी ग्रोथ होती है इस स्पिरिचुअलिटी के मार्ग में। तो जब तक जिन भी डीएफ्स को अभी तक सोल पर्पस नहीं मिला है, तो आपको क्या करना है, आपको तब तक, जब तक आपके सामने डिवाइन जो है रिवील नहीं कर रहे हैं अभी तक सोल पर्पस, तो तब तक आपको जो कह लीजिए आपको समाज सेवा करनी है। थोड़े से भी स्टार्ट करके, लाइक आप अपनी जो भी आसपास के लोग हैं, ज़रूरतमंद हैं, कोई बच्चे हैं छोटे, आप उनको पढ़ा सकते हो, या आप जैसे मैंने बताया एनिमल्स की सेवा कर सकते हो, या फिर जो भी आपके आसपास कोई वृद्ध आश्रम है, कोई मतलब बहुत ज़्यादा सोसाइटी में कितनी सारी चीज़ें हैं जिसको आप बदलने में हेल्प कर सकते हो। छोटे बच्चों की पढ़ाई में मदद, उनकी जो भी नेसेसिटीज़ जो भी चीज़ें हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, छोटे बच्चों के लिए आप कुछ ना कुछ डोनेट कर सकते हो, कपड़े, ये भी आपके सोल पर्पस में ही आता है जब तक आपको आपका फाइनल सोल पर्पस नहीं मिल जाता। इसके अलावा आपको सोल पर्पस के पीछे भागना नहीं है कि मेरा सोल पर्पस कब मिलेगा, मेरा सोल पर्पस कब मिलेगा। जब डिवाइन टाइमिंग होगा, डिवाइन ऑटोमेटिकली आपके अंदर, जब डिवाइन को पता चलता है कि यस, ये डिवाइन फेमिनाइन इस टाइम पर पूरी हील हो चुकी हैं, अब इनका काम है आगे मदर अर्थ को सर्व करना, लोगों की सेवा करना, समाज सेवा करना, समाज में अवेकनिंग का काम करना, तो डेफिनेटली वो आपके सामने आपका सोल पर्पस किसी जॉब के रूप में, किसी प्रोफेशन के रूप में वो आपके सामने लाएंगे। दूसरी बात, एक और बात है, जो डिवाइन फेमिनाइन इस टाइम पर जॉब में है, ऑलरेडी किसी वर्किंग प्लेस पे काम कर रही हैं, तो आप अपनी उसी जॉब के साथ साथ, आपकी जॉब अगर ये नहीं है, मान लीजिए कईयों की जॉब होती है टीचर, डॉक्टर, नर्स वगैरह, तो ये तो होते हैं, इनका तो सोल पर्पस साथ में चलता है। बट अगर आपकी ऐसी जॉब नहीं है, तो इसके अलावा जो मैंने पहले काम बताए आप वो कर सकती हैं अपनी करंट जॉब के साथ साथ, जब तक आपका ट्रू सोल मिशन नहीं मिलता। उसके अलावा सबसे मेन जो सोल पर्पस होता है
अब जो नए आए होंगे इस जर्नी पर, या फिर जिनको नहीं पता कि पहली बार वर्ड ये सुना सोल पर्पस, तो उनके लिए ये मैसेज है डिवाइन का कि सबसे मेन आपका इस टाइम पर सोल पर्पस है आपकी अपनी सोल सेल्फ को हील करना डेली बेसिस पर। जैसे हम रोज खाना खाते हैं, हम ब्रश करते हैं, नहाते हैं, अपने डेली काम करते हैं, वैसे ही सेम टू सेम हमारी जिम्मेवारी है, हमें अगर ये जर्नी मिली है तो हमें अपने सोल सेल्फ पर खुद ही काम करना है। वही सबसे मेन हमारा पहले सोल पर्पस है। तो ये मैसेज जो था वो न्यू अवेकनिंग के लिए था, और जो अभी तक सोल पर्पस तक नहीं पहुंचे वो भी ये काम कर सकते हैं। और जो डिवाइन फेमिनाइन इस टाइम पर अपनी हीलिंग कर चुकी हैं और चाहती हैं कुछ ऐसे यूट्यूब पर काम करना, हीलिंग करना, टैरो रीडिंग सीखना, एस्ट्रोलॉजी या किसी भी तरह में वो अब सीख रही हैं, तो उनके लिए मैं यही गाइडेंस देना चाहती हूँ कि डेफिनेटली अगर आप अब पूरी तरह से हील हो, आपको लगता है कि अब अगर मैं ये काम स्टार्ट करूँगी तो मेरा जो भी मेरा ऑरा है या मेरी हीलिंग है वो किसी भी तरीके से कम नहीं होगी, और मैं पूरी तरह से अपनी शिद्दत से या कह लीजिए पूरे दिल से सही तरह से लोगों को गाइड करूँगी, और फिर आप डेफिनेटली ये आप काम कर सकते हो, चैनल भी बना सकते हो अपना। बस इसकी एक ही शर्त है कि आपकी हीलिंग नहीं डगमगानी चाहिए और आपकी हीलिंग प्रॉपर हो गई होनी चाहिए, ताकि आपके ऑरा को वो चीज़ें अफेक्ट ना करें। क्योंकि डीएफ जो भी होती हैं वो जब आप दूसरों को भी हील करती हैं तो डेफिनेटली एक जो दूसरों की एनर्जी का ऑरा होता है वो डीएफ की एनर्जी को भी इफेक्ट करता है। तो आप इतने हील्ड वर्जन बन जाओ अपने पहले कि आप अपने आप को जो एनर्जी को आप किसी भी तरीके से ड्रेनेज पे ना लेकर जाओ। और अगर आप हो चुके हो हील तो आप काम स्टार्ट करोगे तो डेफिनेटली आपको आप जैसे जैसे और अपने सोल लोगों जो आपकी सोल फैमिली के साथ जुड़ोगे तो डेफिनेटली उससे भी आपको हीलिंग मिलती है, और आपके जो डीप लेवल के वुंड्स हैं वो भी हील होते हैं, और आपकी नॉलेज भी वास्ट होती रहती है। विदाउट हीलिंग आपको थोड़ी सी जर्नी ये जो है फिर डिफ़िकल्ट लग सकती है, मे बी आपकी वो फिर आपको अगर आप लोगों के कोई इश्यूज़ सुनने लगो, आपको कुछ ना समझ आए या आप ही की एनर्जी लो हो जाए, तो ये फिर थोड़ा-सा ध्यान रखने योग्य बातें होती हैं। एक और बात है, सोल पर्पस को आपको कभी भी ढूँढना नहीं पड़ता, सोल पर्पस ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगा जब आप रेडी हो जाओगे, आपकी सोल रेडी हो जाएगी अपने मिशन को पूरा करने के लिए, क्योंकि आपकी सोल जो डिवाइन फेमिनिन की सोल है वो इसीलिए धरती पर इनकारनेट की गई है, उसका काम ही है समाज सेवा करना। डेफिनेटली जब डिवाइन को लगता है कि ये डिवाइन फेमिनाइन इस टाइम पर पूरी तरह से अलाइंड हो चुकी हैं, तो डीएफ को कोई भी सोल पर्पस ढूंढना नहीं पड़ता, वो उसके पास अपने आप चल के डिवाइन उसकी झोली में डाल देते हैं। अब सोल पर्पस जानने के लिए आपकी हाई फ्रिक्वेंसी में रहना बहुत ज़रूरी है, और अपने जो भी मूल स्वरूप जो आपका है, जो कि आपकी सोल है, आपके सोल सेल्फ के अंडर आपको रहना है हमेशा, उसको पहचानना है, उसके बाद ऑटोमेटिकली आपको अपना सोल पर्पस मिल जाता है। और हमेशा अपना सोल पर्पस डिवाइन यूनिवर्स से ही मांगना है, और प्रेयर करनी है कि प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ रिवील माय सोल पर्पस, मुझे रास्ता दिखाइए। तो डेफिनेटली डिवाइन आपको रास्ता दिखाएंगे। तो मैंने सारे ऑलमोस्ट क्वेश्चंस जो हैं कवर कर दिए हैं सोल पर्पस पे भी। जिन डिवाइन फेमिनिन के क्वेश्चंस थे मुझे पर्सनली भी आए थे, तो मैंने उनको भी पूरा डिटेल में बता दिया है। तो आपको और डीएम की एनर्जी भी मैंने आपको बताई है, तो आपको वो सारे काम भी करने हैं जो मैंने एनर्जी में आपको बताया है, और ये सारे सोल पर्पस के जो आपके काम हैं उसको भी आपको करना है, और अपनी हीलिंग और इनर वर्क पर पूरा कॉन्सेंट्रेटेड रहना है। और अगर आप नए हो इस जर्नी पर तो नहीं कुछ समझ लग रहा, स्टक हो, न्यू अवेकनिंग है हुई है आपकी, बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में हो, या फिर जर्नी का ही नहीं समझ आ रहा कि जर्नी है क्या बेसिकली, या मैं ट्विन हूँ भी या नहीं, या जिससे मैं डील कर रही हूँ वो मेरा पार्टनर मेरा ट्विन है, कार्मिक है या सोलमेट है, तो इसकी जो कंफर्मेशन है आप मेरे से करवा सकते हो। नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट करके मेरे साथ सेशन बुक करके आप मेरे साथ जो है बात कर सकते हो। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपका क्या काम है, आपका काम है लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, और जो भी हेल्पफुल जो चाहिए जिनको बहुत नीड हो हीलिंग की, तो आप उनके साथ भी ये वीडियो शेयर कर सकते हो अपने लव्ड वंस के साथ
जो भी इस टाइम पर पेन्स में हैं, गुजर रहे हैं, तो उनको थोड़ी अवेकनिंग मिलेगी। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम साई राम। हरे कृष्णा। हर हर महादेव।